तो बीजेपी बंगाल में अपने विजय रथ का सियासी परचम लहराना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद है ममता बनर्जी और जिस तरह की सियासी टक्कर बंगाल की जमीन में इस वक्त दिखाई देती है, परिस्थितियां विकट हैं। प्रेम शुक्ला जी, बिहार में जीत दर्ज की एनडीए ने, लेकिन जितने करीबी अंतर से ये जीत दर्ज हुई, तेजस्वी यादव ने पसीने छुड़ा दिए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में बंगाल में तो आपके विरोध में विपक्ष की सबसे मजबूत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जुझारू नेता है। क्या इतना आसान होगा ममता बनर्जी का घर ढहाना? देखिए, बिहार में 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जिस तरह प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण बिहार में चौथी बार एनडीए की सरकार बन रही है, वैसे में बंगाल में तो एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, जनाक्रोश उनके खिलाफ है। जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां अम्फन जैसे तूफान में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, सरकारी स्कीम्स में भी जिस तरह से लूट मचाई गई है, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो है हिंसक और बर्बर गतिविधियां की हैं, ऐसे में वहां पर आप देखिए लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, 41% मत क्या संकेत दे रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से बंगाल के गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, जिस तरह बंगाल की 32 ऐसी योजनाएं हैं जो बंगाल के गरीबों के लिए है, लेकिन ममता बनर्जी उन गरीबों को उन योजनाओं से वंचित कर रही हैं। ऐसे में वहां का जो वंचित वर्ग है वो सिंचित होने के लिए, वहां का जो पीड़ित वर्ग है वो पीड़ा मुक्त होने के लिए, वहां जो हिंसा का शिकार वर्ग है वो हिंसा से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बंगाल में सत्ता की चाबी सौंपेगा, ताकि बंगाल में जो अभी आपके सिद्धेश्वर शुक्ला जी ने कहा तो वहां आर्थिक वैषम्य है, वहां के आर्थिक वैषम्य को दूर करने के लिए, वहां के सामाजिक संतरास को दूर करने के लिए, वहां की हिंसक गतिविधियों को खत्म करने के लिए, बंगाल को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए स्वाभाविक तौर पर एकमेव विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि एकमात्र विकल्प अब बंगाल में बीजेपी है, लेकिन तौसीफ जी देखिए, बड़ी बात यहां से एक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 18 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में, और वोट प्रतिशत के लिहाज से भी कहें तो ये बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ममता बनर्जी जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप उनके ऊपर लगातार लगता रहा है, जमीन पर ये फैक्टर्स कितना काम करेंगे, ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। देखिए, नैरेटिव सेट करने में सक्षम रहे हैं, ये बात तो सही है। खुद गृह मंत्री ने बोला है कि उनकी ट्रोल आर्मी इतनी बड़ी है कि वो हर बात को, हर खबर को, चाहे वो सच हो या झूठ, उसको वायरल कर सकते हैं। और क्यों ना कर सके, आज भारत में सबसे रईस पार्टी है बीजेपी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत पिछले 2 साल में बीजेपी को 915 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जो कि 94%, 94% पॉलिटिकल डोनेशन जो दिए जाते हैं सारे पार्टी में, उनका 94% पॉलिटिकल डोनेशन दिया गया है बीजेपी को। तो ये तो अपना प्रोपेगेंडा सेट कर देते हैं, अपना नैरेटिव सेट कर देते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि इन्हें वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, आपका वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है 2019 में, लेकिन ये जन आक्रोश तृणमूल के खिलाफ या एंटी इनकम्बेंसी कैसे है? क्योंकि तृणमूल का भी तो वोट शेयर बढ़ा, 40% से उठ करके लगभग 44% आ गया 2019 की इलेक्शन में। 3.5% के लगभग वोट शेयर बढ़ा है तृणमूल का। सीट भले ही घटे, सीट घटने का ये कारण हो गया, बीजेपी को 18 सीट मिलने का कारण ये हो गया कि सीपीएम का जो वोट था वो बीजेपी को पड़ गया, कांग्रेस का जो वोट था वो बीजेपी को पड़ गया। तो वो उन लोगों को जो सीट जीतना चाहिए था वो सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि तृणमूल में कहीं पे कमी रह गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।